Hello, my name is Amit Mai from New Catholic Mission School, Jhabwa. I am taking English for class 3rd. Okay, next today we will learn the chapter first, limericks. Okay, first we have to understand what is limericks. Limericks is a funny poem. Sometimes it doesn't give any sense of the poems. Okay, first we will talk about the author who wrote this poem. The author is Edward Lear, who was an English poet who wrote many nonsense poems. The often means the words that have no real meanings. He also wrote several limericks. A limerick is a funny poem consisting of 5 lines. Let us read some limericks by Edward Lear. There was an old man in a tree who was horribly bored by a bee. It means एक पेड़ था, उसमें एक ओल्ड मैन रहता था. वो हमेशा एक मधुमक्खी रहती है जिससे वो हमेशा बोर रहता है. When they said, does it buzz? He replied, yes, it does. It regular brood of a bee. Here we are talking about the they. Who are they? They are the people who are asking the old man whom by he is getting bored. So we see in this poem that in the first stanzas that there is a old man in a tree. Okay, एक आदमी रहता है जो पेड़ के अंदर ऊपर बैठा हुआ रहता था. ठीक है, वो एक मक्खी से बहुत बोर हो चुका था और जब लोग आकर उससे पूछते हैं कि आप क्या वास्तव में इस मक्खी से बोर होते हो, तो ये व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं इनसे बहुत बोर होता हूँ और मैं कभी कभी इनसे बहुत तंग आ चुका होता हूँ. नेक्स्ट, there was an old man with a beard who said, it is just I feared 2 owls and a hen, 2 larks and a worm have all built their nest in my beard. Okay, first 2 lines we will understand. There is a old man who is having full of beard and he is always getting feared. By whom? वो किससे डरता है? हमेशा वो 2 उल्लू और 1 मुर्गी और 4 larks. Larks means what? The song birds. ठीक है, जो बर्ड्स रहते हैं वो हमेशा गाना गाते रहते हैं या उनकी जो आवाज रहती है चहचहाने की अपन को अच्छी लगती है. एंड वन ऑल्सो ब्राउन बर्ड विच सिंग्स सॉन्ग्स. तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन रहता है इसको बहुत डर रहता है कि उसकी जो दाढ़ी है उसमें 2 उल्लू और 1 मुर्गी और 4 लक्स और 2 वर्म ने उसके अंदर एक घोंसला बना दिया है और उसको डर लग रहा है कि इन सब ने मिलके उसकी दाढ़ी में एक घोंसला बना के रख दिया है. नेक्स्ट, थर्ड, देयर वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ बेसिंग. ठीक है, एक ओल्ड मैन रहता है, वो एक बेसिन का रहने वाला रहता है. हुज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अमेजिंग. ठीक है, जिसका दिमाग से बहुत क्लेवर रहता है, बहुत चतुर रहता है, उसका जो माइंड है वो बहुत क्लेवर है. ही परचेज अ स्टीड. अ स्टीड मीन्स जो रेस के लिए घोड़े रहते हैं उसके बारे में कहा, तो वो एक घोड़ा खरीदता है. विच ही रोड एट फुल स्पीड एंड एस्केप्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ बेसिंग. ठीक है, ये जो घोड़ा रहता है उसको खरीदता है और उसको इतनी तेज से भगाता है कि वहां से अच्छा तुरंत ही उन लोगों के बीच से वो निकल जाते. लोगों को पता नहीं चलता है कि वो कौन गया है. ठीक है, इतनी स्पीड से वो घोड़ा लेके वहां से निकलता है. नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, हॉरिबली मीन्स अनप्लेसेंटली और नॉट हैप्पी. हॉरिबली मीन्स खुश नहीं होना. ठीक है, बहुत दुख होना और हमेशा किसी चीज से नाराज होना. ब्रूट, समथिंग अनप्लेसेंट और अवॉक्ड. दिस इज ऑल्सो द सेम मीनिंग्स, विच मीन्स हमेशा जो भी चीजें रहती है उससे वो व्यक्ति क्या होता है, बोर रहता है या कोई भी चीज से वो नाराज रहता है. द थर्ड वन which we already talk in the poem, that larks, small birds with a very pleasant song. ठीक है, जो छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चहचहाने की आवाज करते हैं, गाने गाते हैं जिनकी आवाज अपन को सुन के अच्छा लगता है. एंड वन ऑल्सो अ स्मॉल ब्राउन सॉन्ग बर्ड. ठीक है, ये भी एक छोटा बर्ड रहता है जो हमेशा उसकी आवाज सुनने में अच्छी लगती है. प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स इंटेलिजेंट और क्लेवर, जो बहुत बुद्धिमान रहता है, लोगों को हमेशा अच्छे से
मोटिवेट करता है, कभी उनको क्लेवर से उनको सुझा देता है। नेक्स्ट, स्टीड मीन्स अ हॉर्स दैट रोड इन रेसेस और समवन राइड्स। ठीक है, स्टीड मीन्स एक घोड़ा रहता है जो हमेशा लोग उसके लिए सवारी करते हैं, कोई उसको रेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द फर्स्ट वन, द ओल्ड मैन इन अ ट्री वॉज बोर्ड बाय अ। ठीक है, जो ओल्ड मैन रहता है, जो अपन ने पोएम की पहली 5 लाइनों में देखा है, वहां पे जो ओल्ड मैन रहता है वो काय से बोर होता है, उसको कौन बार बार परेशान करता है। द आंसर इज हियर ऑल्सो गिवन इन अ रेड वर्ड्स, अ बी और अ फ्ली और अ नी। ठीक है, वो किससे बोर होता है? हमेशा एक बी से, एक मक्खी से वो हमेशा बोर होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लार्क्स वर देयर इन द बियार्ड ऑफ द ओल्ड मैन। ठीक है, जो सेकंड पोएम में अपन देखते हैं जहां पे जो ओल्ड मैन रहता है जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी रहती है, तो उसकी दाढ़ी में कितने बर्ड्स हैं? आर देयर 6 लार्क्स और 5 लार्क्स और 4 लार्क्स? तो वहां पे कितने लार्क्स से? 4 लार्क्स से। द थर्ड वन, अ स्टीड इज। ठीक है, स्टीड मीन्स क्या होता है? अ घोड़ा, जो एक घोड़ा रहता है उसको अपन यूज करते हैं रेस के लिए, किसी चीज के लिए, इधर उधर जाने के लिए। तो इट मीन्स अ डॉग, बी हॉर्स, सी डोंकी। द स्टीड मीन्स अ हॉर्स। नेक्स्ट, फोर्थ वन, द मैन हु हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज फ्रॉम। ठीक है, जो एक आदमी रहता है जिसका दिमाग बहुत क्लेवर रहता है, वो कहां से रहता है? वो बेसिंग से रहता है, जो अपन तीसरी पोएम में पढ़ते हैं। ठीक है, अ बर्लिन, बी बेसिन और सी बेंगलुरु। ठीक है, जो मेन रहता है वो कहां से रहता है? बेसिंग से रहता है। नेक्स्ट, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, यू विल गेट सम क्वेश्चंस and the lines of the poems. You have to read and understand that lines who is talking about there. First one, when they said does it buzz, he replied yes it does. ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, जो हमेशा बोर रहता है चीजों से। तो उसमें ये लोग आके पूछते हैं कि क्या वास्तव में तुम बोर होते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं वास्तव में उनसे बोर होता हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। ठीक है, वो किसको रेफर करते हैं? दे रेफर टू द लिसनर्स। ठीक है, दे कौन है यहाँ पे? दे मीन्स लिसनर्स। इट इज टॉकिंग अबाउट अस। अपन लोग जो इस व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि वास्तव में आप इन चीजों से बोर होते हो, तो ये बोल रहा है कि हाँ, दे रेफर्स टू लिसनर्स। ठीक है, जो दे रेफर कर रहा है किसको? लिसनर्स को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट बजस। ठीक है, क्या बजस कौन उसको परेशान कर रहा है? बजस कौन है यहाँ पे? ओके, द बी बजस। ठीक है, यहाँ पे जो मक्खी है वो बजस करते हो आवाज कर रही है भिन भिनाने की। सी, हु इज ही। ठीक है, यहाँ पे ही किसके लिए बताया गया? ठीक है, यहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता है जो पोएम में, उसके लिए वो यूज किया गया। ही कौन है यहाँ पे? आंसर इज ही इज द ओल्ड मैन। ठीक है, यहाँ पे ही किसके लिए? द ओल्ड मैन के लिए, जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसके लिए इसका यूज किया गया है। सेकेंड, वी विल टॉक इन द सेकेंड क्वेश्चन आंसर्स। इट इज जस्ट आई फियर। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने सेकेंड पोएम पढ़ी थी, जो व्यक्ति रहता है जिसकी दाढ़ी में उसको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि वहां पे उल्लू वगैरह है, उसको उसके अंदर उसको डर लगता है कि हाँ, उन्होंने घोंसला बना के रखा है। ओके, हु सेड इट इज जस्ट अस आई फियर। ठीक है, कौन कहता है कि मैं इनसे अभी बहुत डरता हूं? आंसर, एन ओल्ड मैन विद बियर्ड सेड आई इट इज जस्ट अस आई फियर। ठीक है, इसको डर लगता है कि किसको डर लग रहा है? ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन बोलता है कि इस पोएम में ओल्ड मैन को डर लगता है किससे? जो उल्लू, मुर्गी और कुछ पक्षी है उनसे। ठीक है, सेकेंड, व्हाट वाज ही अफ्रेड ऑफ। ठीक है, वो किससे डरता है? आंसर इज हियर ही इज अफ्रेड ऑफ द बर्ड्स नेस्ट इन हिज बियर्ड। ठीक है, उसको डर लग रहा है कि कहीं इन जानवरों ने उसकी दाढ़ी में घोंसला तो नहीं बना के रख दिया है, इससे वो डरता है। सी, डिड हिज और हर फियर कम ट्रू।
ठीक है। जो इनका जो यहाँ पे व्यक्ति रहता है, जो ओल्ड मैन रहता है सेकंड पोएम में, क्या उसका ड्रीम रहता है, जो वो सोचता है वास्तव में सही है या गलत है। तो वास्तव में वो क्या है, पोएम बनाए हुए, तो पोएम क्या है, उसमें कुछ फनी बना रखा है। तो अपन ऑलरेडी समझा है कि पोएम में बताया है कि जो पोएम रहती है उसका कुछ सेंस है, वो वास्तव में नहीं बता रहा है, ठीक है, वास्तव में वो सेंस नहीं लाता है, कोई उसका रियल मीनिंग नहीं लाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नो, हिज फियर डिड नॉट कम ट्रू, ठीक है, उसका जो वास्तव में फियर रहता है वो ट्रू नहीं होता है, वो गलत रहता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।